हेलो डियर व्यूअर्स। वेलकम है आप सभी का इस नए चैनल में। यहाँ पे हम टैक्सेस, बिजनेस, एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड अपडेट्स डेली बेसिस पे मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो स्टार्ट करते हैं। मार्च मंथ हमारा कंप्लीट हुआ है और उसके जो कंप्लाइंसेस हैं हमें अप्रैल में करने हैं। तो क्या क्या रहेंगे वो कंप्लाइंसेस, क्या है उनकी ड्यू डेट, आइए देखते हैं। तो अगर हमने क्यूआरएमपी स्कीम दे रखा, क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट, तो उसका जो R1 रिटर्न है होता है, अभी तक हमने 2 महीने जनवरी और फरवरी में IFF फाइल किया है। अब टाइम है R1 फाइल करने का। तो R1 जो हमें फाइल करना है उसका ड्यू डेट रहेगा हमारे लिए 13 अप्रैल को। ठीक है। और ये किसके लिए रहता है क्यूआरएमपी? जिनका टर्नओवर 5 करोड़ तक है, अप टू 5 करोड़। ये वॉलेंट्री है। अगर आपने मंथली लिया है तो आपके लिए ड्यू डेट 11 और 20 रहेगा। लेकिन अगर आपने क्यूआरएमपी स्कीम ऑप्ट की है तो उस कंडीशन में 13 तारीख R1 की, और 3B के लिए 22 तारीख और 24 तारीख। ये दो टेबल्स हैं, यहाँ आप देख सकते हैं नीचे। तो जो फर्स्ट स्टार लगा हुआ उसमें ये स्टेट आएंगे। ठीक है। और डबल स्टार के साथ ये स्टेट आएंगे। तो आप चेक कर सकते हैं कि आपका स्टेट जो रजिस्ट्रेशन है वो किस स्टेट का, उसके अकॉर्डिंग आपको टाइम लिमिट मिलती है यहाँ पे रिटर्न फाइल करने की। तो ये थी बात क्यूआरएमपी वालों की। अब बाकी टैक्स पेयर जिन्होंने क्यूआरएमपी ऑप्ट नहीं किया या जो रेगुलर है, उनको यहाँ पे क्या करना होगा? तो उनके लिए है, जो मंथली R1 है वो फाइल करने की ड्यू डेट है उनके लिए 11 अप्रैल। तो 11 अप्रैल को हमें मंथली जो हमारा R1 रहता है वो हमें फाइल करना है। और R1 पे भी लेट फीस तो नहीं लग रही है, क्योंकि लेकिन लॉ में कहा गया है कि इस पे लेट फीस रहेगी। तो आप इसको टाइमली भर दें ताकि आप बाद में इस पे लगने वाली लेट फीस से बच सकें। दूसरा, जिस रिसिपिएंट को, बायर को आपने बिल सेल किया है, गुड्स सेल किया है, अगर आप टाइमली रिटर्न फाइल करेंगे तभी वो उसका इनपुट टाइमली ले सकता है, जिससे कि आपके बिजनेस का जो फ्लो है वो भी प्रॉपर चलता रहेगा। बात करते हैं मंथली के लिए। तो अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है तो भी आपके लिए तारीख 20 ही है। और आपका 5 करोड़ तक है और आपने क्यूआरएमपी स्कीम ऑप्ट नहीं किया, आपने कहा कौन IFF भरे, हर महीने ही पूरी रिटर्न फाइल करते हैं ताकि मुझे बाद में कंप्लायंसेस का झंझट ज्यादा नहीं रहे। तो उस कंडीशन में आपके लिए तारीख यहाँ पे 20 ही है। तो हमें ध्यान रखना है, 5 करोड़ का टर्नओवर है, ज्यादा है तो 20 तारीख है, 5 करोड़ से कम है तो भी 20 तारीख है। इनके लिए अगर हमने क्यूआरएमपी ऑप्ट नहीं किया है। अगर क्यूआरएमपी ऑप्ट किया है तो आप देख सकते हैं, क्यूआरएमपी ऑप्ट करने पे हमें 22 तारीख को और 24 तारीख तक रिटर्न फाइल कर सकते हैं विदाउट एनी लेट फीस। R1 के लिए है 13 क्यूआरएमपी, और जो मंथली है उसके लिए 11 3B R1 की। ठीक है। अब बाकी रिटर्न और देख लेते हैं। CMP 08 है, जो हमारी कंपोजिशन टैक्स पेयर है, जिन्होंने कंपोजिशन स्कीम ले रखा, उनके लिए जो ड्यू डेट है 18 अप्रैल यहाँ पे है। 18 अप्रैल तक आपको CMP 08 जो रिटर्न है वो फाइल कर देना है। ठीक है। इसमें क्या होता है, 1% आपको टैक्स पे करना पड़ेगा जो भी आपने आउटवर्ड सप्लाई की होगी उस पर। उसके बाद जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, तो उनको TDS जो GST में होता है उसका रिटर्न फाइल करना होता है। तो उनके लिए 10 तारीख है। GSTR 8 ये होता है ऑनलाइन, जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स होते हैं उन पे जो रीसेलर होते हैं उनके, उन पे उनको TCS कलेक्ट करना होता है उनसे, तो उनके लिए भी 10 तारीख है। उसी के साथ GSTR 6 इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, तो इनकी जो ड्यू डेट है वो है अपनी 13 अप्रैल। उसके बाद नॉन रेसिडेंट टैक्स पेयर, तो इनके लिए भी है 13 तारीख। GSTR 5 जाता है इस कंडीशन में, और GSTR 5A भी है। नेक्स्ट है हमारा
GSTR 4। तो ये 4 क्या है इसको समझ लेते हैं। अगर आप कंपोजिशन डीलर हो तो आपको एनुअल जो रिटर्न फाइल करना होता है, साल भर हम हर क्वार्टर में फाइल करते हैं CMPG रेट, फिर ईयर एंड में हमें GSTR 4 फाइल करना होता। तो उसकी ड्यू डेट है 30 अप्रैल। तो काफी सारे कंप्लायंसेस आपके अप्रैल मंथ में आ रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना है। तो अगर आप टाइमली इनको फाइल नहीं करेंगे तो आपको लेट फीस पे करनी पड़ेगी। इसका मैं आपको PDF लिंक शेयर कर दूंगा जहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। वो आपको कोई प्रॉब्लम आता है तो नीचे दिया हुआ नंबर है, इस नंबर पे आप कॉल या SMS करें, मैं आपको ये PDF सेंड कर दूंगा। उसके बाद बात करते हैं TDS की। ठीक है, ये थे GST से रिलेटेड अपडेट। अगर आपका कोई डाउट हो तो कमेंट कर सकते हैं और कॉल कर सकते हैं। अब बात करते हैं इनकम टैक्स TDS और अदर की। तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, अगर आपने TDS काटा हुआ है तो उसको जमा करने का जो डेट था वो आज था हमारा 7 अप्रैल। इसके बाद आप करते हैं तो आपको इंटरेस्ट इस पे पे करना होगा। और जो TDS के सर्टिफिकेट होते हैं, इनको इशू करने की जो डेट है यहाँ पे देख सकते हैं आप, दी गई है 14 अप्रैल। और 14 अप्रैल फरवरी मंथ के। उसके बाद यहाँ पे ड्यू डेट फॉर फर्निशिंग फॉर्म 24G by an official of government whether TCS TDS for month March has paid without production of a चालान। तो उस कंडीशन में हम इसको 30 अप्रैल तक पे कर सकते हैं। नेक्स्ट है, ये भी TDS का 30 अप्रैल, फिर TDS का चालान 30 अप्रैल, देन TDS का चालान 30 अप्रैल। उसके बाद बात करते हैं कि अगर हम TDS किसी का नहीं काटना है, क्योंकि जो इनकम सामने वाले पर्सन को जनरेट हो रही है वो कहता है कि ये मेरी इनकम टैक्स जो लिमिट है उससे कम है, तो आप मेरे TDS ना काटे। इस कंडीशन में आपको 15G और 15H में डिक्लेरेशन फाइल करना होता है, अपलोड करना होता है। ठीक है, आप डिक्लेरेशन लेंगे और उसको अपलोड करेंगे, तो उसकी जो ड्यू डेट है वो भी हमारी 30 अप्रैल है। अब बात करते हैं ROC और बाकी कंप्लायंसेस की, नेक्स्ट में हम कवर करेंगे। बात करते हैं ESI EPF की। तो EPF ESI का जो मार्च मंथ का हमारा था, उसका जो ड्यू डेट है वो हमारा है 15 अप्रैल। ठीक है, तो ये सारे कंप्लायंसेस थे हमारे, कुछ मैंने यहाँ पे कवर किया आपके साथ। इसके अलावा भी कुछ कंप्लायंसेस हैं जो हमें करने होंगे। साथ ही साथ जो हमारी बैलेंस शीट है हमें उसको फाइनलाइजेशन करना पड़ेगा, साल भर का GST रिकंसिलिएशन करना पड़ेगा। ये सारे काम हमें करने हैं। तो ये PDF फॉर्म में मैं आपको शेयर कर देता हूँ, आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड में अगर आपको कोई प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा तो इस लिंक पे आके आप, इस नंबर पे आप मैसेज करें, कॉल करें, तो मैं आपको सेंड कर दूंगा। और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, तो इसी तरीके के जो अपडेट्स हैं डेली बेसिस पे आपको मिलते रहेंगे। जब भी इस तरीके के अपडेट आते हैं हमारे लिए, जो कंप्लायंसेस जरूरी होते हैं, वो सारे आपको इस चैनल पे मिलने वाले हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।